पूरे देश में संविदा एक अभिशप्त बन चुकी है, एक अभिशाप बन चुकी है। लगातार बातें चलती रही, हम लोग आवाज उठाते रहे। मैंने कहा था कि इस आवाज का असर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश पर आएगा। उत्तर प्रदेश इस देश को 80 सांसद देता है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद देता है। उस राज्य से उठी हुई आवाज पूरे देश में चिंगारी का रूप ले लेगी और धीरे धीरे होता भी वही नजर आ रहा है। आज की तारीख में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो मुहिम चलाई थी आप सबके सौजन्य से, वो धीरे धीरे अपना विकराल रूप लेती नजर आती है। इसी मुहिम में हमने 4 राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, अब बिहार में चर्चा चल रही है, पुरानी पेंशन बहाल कराई। आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अपने जन्म के दिन एक बड़ा तोहफा संविदा कर्मियों को दे दिया जो नहीं सोच सकते थे। संविदा कर्मियों को नियमित करना एक अलग बात थी, संविदा कर्मियों के घर रोजी रोटी रोजगार मुहैया कराना एक अलग बात थी। उन्होंने तो पूरा सिस्टम बदल दिया। उन्होंने कहा है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिवाली और अपने जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले शनिवार को प्रदेश से संविदा प्रथा का अंत कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को दीपावली पर इससे बड़ा तोहफा देने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा से अब सदा के लिए संविदा नियुक्ति प्रथा का अंत कर दिया गया, अब कोई भी संविदा पर नियुक्त नहीं होगा। इस देश के और भी मुख्यमंत्री हैं, इस देश में प्रधानमंत्री हैं, क्या नवीन पटनायक जी से कोई सीख लेगा? लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान रहना, 2000 से लगातार मुख्यमंत्री, 2022 वर्ष हो गए। जब भारतीय जनता पार्टी का अमित अश्वमेध यज्ञ किसी से रोके नहीं रुक रहा था, नवीन पटनायक ने बिना प्रचार प्रसार के रोक दिया था। जहां सैकड़ों मंत्री, सैकड़ों संगठन के लोग, वो धुरंधर लोग जो संगठन बनाना जानते थे, वो धुरंधर प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे लोग उड़ीसा में चुनाव हार गए। आज जन्मदिन के दिन उन्होंने संविदा कर्मियों को तोहफा दिया। 57,000 अनुबंध से ज्यादा कर्मचारी इस समय वहां कार्यरत थे जो संविदा पर काम कर रहे थे। सीएम ने कहा अधिसूचना तो कल आएगी, लेकिन 57,000 से अधिक कर्मचारी इस अधिसूचना से लाभान्वित होंगे। सरकार इस काम पर प्रतिवर्ष 1300 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करेगी। फैसला उनके परिवार के सदस्यों की दिवाली खुशहाल बनाने के नाम पर शुरुआत में लाया गया। उन्होंने कहा आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। मेरा जन्मदिन अब ऐतिहासिक बन चुका है। लोग इस जन्मदिन के दिन को मानेंगे कि संविदा प्रथा का अंत हुआ था उड़ीसा में। उस दिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक जी का जन्मदिन था। मैं आपसे फिर वादा करता हूं, हम यूपी में भी इस लड़ाई को जीतेंगे। साथ दीजिए। धीरे धीरे हमारे साथ कई प्रदेश आ रहे हैं। पंजाब में बदला गया, उड़ीसा बदला गया, उत्तर प्रदेश भी बदला जाएगा। मूल लॉ को मंदिर नहीं होने देना है और ज्यादा स्पीड देनी है। उन्होंने कहा जन्मदिन से पहले इस मौके पर मुख्यमंत्री पटनायक जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशवासियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से मुझे सन 2000 से प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1999 आए सबसे बड़े चक्रवात के बाद की स्थिति और कमजोर आर्थिक स्थिति को संभालना मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उस समय राज्य में आर्थिक संकट था, राज्य ओवरड्राफ्ट पे चल रहा था, सरकार को दैनिक खर्चे के लिए रिजर्व बैंक पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि उड़ीसा की अर्थव्यवस्था के लिए काला दौर था। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, कृषि, सिंचाई आदि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत पीछे थे। इसी बीच बाढ़ और सूखा जारी रहा। उस समय नियुक्ति पूरी तरह बंद थी। राज्य के बच्चे नियुक्ति ना पाकर परेशान थे। मेरे मन में सदैव चिंता लगी रहती थी कि अच्छे दिन कब आएंगे और हमारे बच्चों को नियमित सर्विस मिलेगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य को एक आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। यह सोच जिस राज्य के मुख्यमंत्री की होगी उसे कौन बदल पाएगा, उसका मिजाज कौन चेंज कर पाएगा? ठान लीजिए मन में, और ठानी हुई बात कोई रोक नहीं पाता है। मैं तो हैरान हूं इस राज्य से जहां आज तक मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं पूछा कि आप जीते कैसे हैं संविदा कर्मी। मैंने अभी किसी ने मुझे टैग करके ट्वीट लिखा है, हालांकि मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूं। जो एम्बुलेंस कर्मी हमारे साथ जुड़े हुए थे उसमें से 3000 एम्बुलेंस कर्मियों को बहाल किया गया है। मैं अभी विस्तृत रिपोर्ट लूंगा। कुछ लोगों ने मुझे टैग करके लिखा है, मैं समझ रहा हूं, मैं धीरे धीरे लड़ाइयां जीतता चला जा रहा हूं। एक दिन
हम भी लड़ाई जीतेंगे और उसमें हमारे शामिल होंगे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, ग्राम प्रहरी, विशिष्ट बीटीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर और ढेर सारे बीपीएड की भर्ती, सब कुछ होगा। करना पड़ेगा, समय की पुकार। बंद करो ये अत्याचार, नहीं चाहिए हमें संविदा की दरकार। और जब इस तरीके से हम सब आवाज उठाएंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा, हमें मिलेगा हमारा अधिकार। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हक और हुकूक की लड़ाई के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम कुर्बानी देंगे। क्या उड़ीसा में ज्यादा संसाधन है? उड़ीसा सबसे कमजोर और बीमारू राज्य माना जाता था इस देश का। वहां एक मुख्यमंत्री 22 वर्ष से लगातार अपने पद पर बना हुआ है, कुछ तो जनता के लिए करता होगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, अनुनय करता हूं, अभिनय भी करता हूं, आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए इस दीपावली पर। प्रभु राम की अयोध्या के साथ इन लाखों, उड़ीसा छोटा राज्य है, आपका तो बेहद बड़ा राज्य है, इन लाखों परिवारों में दीपावली का दीपक जला दीजिए। आप तो संत हैं, संत सहृदय होता है, सरल होता है, और सरलता से आप इन्हें आशीष दे दीजिए और ये आपकी जय जयकार करें। दीपावली पर सभी को मानदेय मिल जाना चाहिए। रही ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, तो लगातार मैं लगा हुआ हूं। आपके ही कुछ चंद, आपके ही बीच के साथी, कभी कुछ मैसेज आ जाता है, कभी कुछ मैसेज आ जाता है, उसी पर चर्चा करने लगते हैं और वो सब कुछ यथावत रह जाता है।